नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना लेकर आए हैं जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देने का फैसला किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धृतराष्ट्र ने आधा राज्य दिया। जब राजा लोग स्वयंवर से अपने अपने देश के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जो कुछ देखा था उस पर वे विस्मित थे। यशस्वी पांडव अभी भी जीवित थे। यह अर्जुन ही था जिसने लक्ष्य पर निशाना साधा था और राजकुमारी को जीता था, और यह भीम था जिसने पूरी निर्भीकता के साथ राजाओं का सामना किया और शक्तिशाली शल्य को नीचे गिरा दिया था। राजाओं ने भीष्म और धृतराष्ट्र की निंदा की कि उन्होंने पांडवों को सताने और उनकी लाइटफुल यानी कि न्यायसंगत राज्य से वंचित करने की अनुमति दी। इस घटनाक्रम से दुर्योधन उदास हो गया था। हस्तिनापुर वापस जाते समय वह स्थिति पर विचार कर रहा था तो उसके चचेरे भाई आग से कैसे निकले। अब वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ध्रुपद और कृष्ण के साथ गठबंधन करके वे एक ऐसी शक्ति बन गए थे जिसका सामना करना आसान नहीं था, और उनकी अपनी वीरता स्पष्ट रूप से असाधारण थी। केवल दो भाइयों ने सैकड़ों राजाओं के बीच से सफलतापूर्वक द्रौपदी को ले लिया था। यहां तक कि अजय कर्ण को भी कड़ी टक्कर मिली थी। दुर्योधन की गालों से गर्म आंसू बह रहे थे। उसके बगल में दुशासन ने सांत्वना देते हुए कहा, भाई शोक मत करो, पांडवों ने भेष बदलकर ही द्रौपदी को जीता। उन्होंने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। स्पष्ट रूप से नियति सर्वोपरि है और मानवीय प्रयास व्यर्थ है। हमारी कोशिशों के बावजूद पांडव जीवित हैं और फल फूल रहे हैं। दुर्योधन ने फ्राउनिंग यानी कि भौहें सिकोड़ी। ये सब निकम्मे पुलोचन की गलती है। उसने हमें बुरी तरह निराश किया। कम से कम वह आग में भस्म तो हो गया। कौरव दुखी और शर्मिंदा होकर अपनी राजधानी में दाखिल हुए। वे चिंतित भी थे। द्रौपद एक शक्तिशाली शत्रु था। जैसे ही दुर्योधन अपने महल में दाखिल हुआ, उसका सामना विदुर से हुआ। पांचाल के समाचार सुनकर विदुर का चेहरा खुशी से चमक उठा। दुर्योधन के षड्यंत्र के बावजूद पांडव थ्राइविंग यानी कि फल फूल रहे थे। निश्चय ही भगवान उन गुणी राजकुमारों की रक्षा कर रहे हैं। विदुर तुरंत धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, सौभाग्य से कुरु सफल हुए हैं और समृद्ध हो रहे हैं। अंधे राजा ने खुशी से उत्तर दिया, कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य। ये ना जानते हुए कि विदुर पांडवों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि शायद दुर्योधन ने द्रौपदी को जीत लिया है। तुरंत उन्होंने द्रौपदी के लिए आभूषण बनाने का आदेश दिया और कहा कि उसे और दुर्योधन को बड़े पोंप के साथ महल में लाया जाए। तब विदुर ने उन्हें वास्तविक तथ्य बताए। द्रौपदी ने पांडवों को अपने स्वामी के रूप में चुना है और अब पांचों वीर द्रुपद और उनके कई रिश्तेदारों और मित्रों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र आश्चर्य से सीधे बैठ गए। यह अद्भुत खबर है। वे लड़के मुझे पांडु से भी ज्यादा प्यारे हैं। उनके लिए मेरा स्नेह अब पहले से कहीं अधिक है। उनकी सफलता और सौभाग्य मेरा भी है। विदुर मुस्कुराए, हे राजन, आपकी वर्तमान भावनाएं 100 ग्रीष्म काल तक बनी रहें। फिर वे भीष्म को यह अच्छी खबर देने के लिए चले गए। राजा अकेले दुर्योधन और कर्ण के साथ रह गए। जब विदुर बोल रहे थे तब वे दोनों चुप रहे थे, लेकिन जैसे ही वे गए वे उठ खड़े हुए और जोर जोर से उनकी आलोचना करने लगे। तो ये थी आज की कहानी। जरूर आएंगे अगली नई कहानी लेकर। अपनी अलंकृत म्यान में लगी अपनी तलवार को बगल में कसकर पकड़े हुए दुर्योधन ने कहा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप हमारे शत्रुओं की सफलता को अपना सौभाग्य क्यों मान रहे हैं? यह मूर्खता है। हमें पांडवों को कमजोर करने और उन्हें उनके फॉर्चून सौभाग्य से वंचित करने की आवश्यकता है, न कि इसमें खुशी मनाने की। अन्यथा वे निश्चित रूप से हम सभी को, हमारे किनशिप रिश्तेदारों, सेनाओं, मित्रों और धन सहित निगल जाएंगे। कर्ण ने सहमति में ग्राउल्ड गुर्राया और वो और दुर्योधन दोनों राजा के सामने खड़े होकर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। धृतराष्ट्र कुछ देर तक शांत रहे। अंत में अपने हाथों को मरोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल वही चाहता हूं जो तुम चाहते हो। हालांकि मैं विदुर के सामने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करना चाहता था। उन्हें मेरे हाव भाव से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। इसलिए मैंने उनकी उपस्थिति में पांडवों की प्रशंसा की। राजा ने दुर्योधन से पूछा कि वो और कर्ण स्थिति को कैसे संभालना चाहते हैं। राजकुमार ने उत्तर दिया कि उन्हें पांडवों के पतन के लिए हर कूटनीतिक और धूर्त तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि पांचों भाइयों के बीच फूट डालने के लिए जासूसों का इस्तेमाल किया जाए, या द्रुपद और उनके मंत्रियों को धन का लालच देकर पांडवों का समर्थन करने से रोका जाए। शायद द्रौपदी को उनके खिलाफ किया जा सकता है यदि भाइयों को फुसलाने के लिए सुंदर स्त्रियों का उपयोग किया जाए, या शायद भीम को गुपचुप तरीके से मार दिया जाए। वो पांडवों की शक्ति का मुख्य आधार था
और उसके बिना उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता था। दुर्योधन ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला, हे पिता, जो भी साधन आपको सर्वोत्तम लगे उसका उपयोग करें। किसी भी तरह हमें बिना किसी देरी के पांडवों को अपने नियंत्रण में लाना होगा। उनकी ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। कौरव राजकुमार ने कर्ण की ओर मुड़कर उसकी राय पूछी। कर्ण ने मुट्ठी भींच ली। जवाब में उसकी आवाज गूंज उठी, ओ दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारे सुझावों पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि पांडवों के खिलाफ कोई भी साजिश सफल होगी। तुम पहले भी कई बार इस तरह कोशिश कर चुके हो और असफल रहे हो। ये निश्चित रूप से फिर से विफल होगा। कर्ण ने बताया कि पांडव पहले हस्तिनापुर में उनके पास ही रह रहे थे। वे महज बच्चे थे, बिना किसी सहयोगी या मित्र के। फिर भी दुर्योधन की साजिश सफल नहीं हुई थी। अब भाई बड़े हो गए थे, उन्होंने शक्तिशाली सहयोगी बना लिए थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे कौरवों के खिलाफ सावधान थे। वे दुर्योधन द्वारा शुरू की गई किसी भी योजना का पता लगा लेंगे और उसे विफल कर देंगे। न ही कौरव द्रौपदी की अपने पतियों के प्रति स्नेह को तोड़ पाएंगे। उसने तब उन्हें चुना जब वे गरीब ब्राह्मणों के रूप में आए थे। अब जब वे समृद्ध है तो वह उन्हें कैसे अस्वीकार कर सकती है। न ही वर्चुअस द्रुपद धन के लिए उनका त्याग करेंगे, भले ही कौरव उन्हें अपना पूरा राज्य दे दें। जब कर्ण बोल रहा था तो उसकी आंखें चमक रही थी। महल की खिड़कियों से आने वाली सूर्य की किरण में उसका प्राकृतिक सुनहरा कवच ग्लीमिंग चमक रहा था। वह राजा की ओर मुड़ा और आगे कहा, हे श्रीमान, मेरे विचार से हमें यह करना चाहिए। इससे पहले कि भाई पूरी तरह से स्थापित हो जाएं, हमें उन्हें युद्ध के मैदान में हरा देना चाहिए। हमें उन्हें तब चुनौती देनी चाहिए जब द्रुपद के पास उनके साथ लड़ने के लिए अपने सहयोगियों को इकट्ठा करने का समय ना हो, और इससे पहले कि कृष्ण और बलराम मथुरा से माइटी शक्तिशाली यादव सेना को ला सकें। कर्ण ने क्षत्रियों में कार्डिनल वर्च्यूज, मूल गुण के रूप में शक्ति और पराक्रम की प्रशंसा करना जारी रखा। उसे दुर्योधन और शकुनी के ट्रेचरस विश्वासघाती तरीके नापसंद थे और वो इस मुद्दे को हथियारों के एक ऑनेस्ट ट्रायल में सुलझाना पसंद करेगा। पांडवों से निपटने का यही एकमात्र नोबल वे था। इससे अच्छी कूटनीति नहीं हो सकती। कूटनीति के अन्य 3 साधन, जैसे कि सुलह कर लो या रिश्वत लेके काम बना लो या मतभेद, ये सभी बेकार साबित होंगे। कौरवों को तुरंत एक सेना इकट्ठा करनी चाहिए और द्रुपद की राजधानी पर मार्च करना चाहिए और द्रुपद और पांडवों दोनों को एक ही समय में कुचल देना चाहिए। तब दुनिया उनकी आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी, फ्रीड ऑफ थॉर्न्स। धृतराष्ट्र ने कर्ण के करेजियस साहसिक भाषण की प्रशंसा की। अपनी अंधी आंखें अंगराज की ओर मोड़ते हुए उन्होंने कहा, हे वीर, वीरता और शक्ति से भरे ऐसे शब्द निश्चित रूप से आपके लिए शोभा देते हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही करने से पहले हमें भीष्म, द्रोण और विदुर से सलाह लेनी चाहिए। ये पुरुष हमेशा वही सलाह देंगे जो हमारे सर्वोत्तम हित में है। धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकारों को बुलाया। एक एक करके भीष्म, द्रोण, कृपा और विदुर आए और राजा के सिंहासन के चारों ओर गोल्डन सीट्स पर, सुनहरी सीटों पर बैठ गए। जब वे सब अपने अपनी जगह पर बैठ गए तो राजा ने उन्हें दुर्योधन और कर्ण के दोनों के विचार बताए और उनकी राय पूछी। भीष्म ने सबसे पहले बात की, हे धृतराष्ट्र, मैं पांडवों के साथ झगड़े के लिए कभी सहमत नहीं हो सकता। पांडु के पुत्र और आपके पुत्र मेरे लिए समान रूप से प्रिय हैं। वे समान रूप से मेरे संरक्षण के पात्र हैं। पांडवों को आधा राज्य दिया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना आप इस राज्य को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, उतना ही पांडव भी इसे अपना मानते हैं। यदि ये उनका बर्थराइट नहीं है तो यह आपका कैसे हो सकता है? वास्तव में उनका दावा आपसे पहले आता है। इसलिए एक संधि करें और इस राज्य का आधा हिस्सा उन्हें सौंप दें। यह अपने भले के लिए करें। फिर भीष्म ने समझाया कि अगर वे पांडवों के साथ शांति स्थापित करने से इनकार करते हैं तो कौरवों को क्या होगा? कौरव डिसऑनर से ढक जाएंगे। सभी वर्चुअस मैन, धर्मी पुरुष, उनकी निंदा करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा खोकर उनका अस्तित्व यूजलेस हो जाएगा। बोलते समय भीष्म ने काउंसिल चेंबर के चारों ओर देखा। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र अभी भी जीवित हैं। यह सौभाग्य की बात है कि कुंती स्वयं अभी भी जीवित हैं। और यह सौभाग्य की बात है कि पापनी पुरोचन का अंत हुआ। जिस दिन मैंने सुना कि कुंती और उनके पुत्र आग में मारे गए, मैं किसी भी जीवित प्राणी का सामना नहीं कर सकता था।
भीष्म ने धृतराष्ट्र से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि नागरिकों को कैसा महसूस हुआ था। उन्होंने पांडवों की मृत्यु का दोष राजा पर लगाया था। भाइयों के बच जाने से उनकी प्रतिष्ठा की मरम्मत होगी। धृतराष्ट्र को अब इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए और पांडवों को उनका राज्य देकर एमेंड्स क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। वे वर्चुअस, गुणी, यूनाइटेड, एकजुट और हमेशा सुप्रीम लॉर्ड द्वारा संरक्षित थे। सभी देवताओं के साथ इंद्र भी उनसे उनके अधिकार नहीं छीन सकते थे। यदि आप न्याय, सभी के वेलफेयर, कल्याण और मेरी प्लेजर, खुशी की इच्छा रखते हैं तो इन लड़कों को आधा राज्य दे दें। भीष्म बैठ गए। दुर्योधन की ओर देखते हुए, जो हेविली ब्रीथ्ड, तेजी से सांस ले रहा था और टीथ ग्राउंड, दांत पीस रहा था। राजकुमार ने फर्श की ओर देखा जब द्रोण बोलने के लिए खड़े हुए। हे श्रीमान, कहा जाता है कि सलाहकारों को हमेशा वही बोलना चाहिए जो सही, सच्चा और राजा के कल्याण और कीर्ति के लिए अनुकूल हो। तो मेरी राय भी भीष्म के समान है। पांडवों को राज्य वापस कर दें। द्रुपद के पास कूटनीति में कुशल एक दूत को कई उपहारों के साथ भेजें और उन्हें बताएं कि उनके घर का कुरु के घर के साथ अलायंस ने, गठबंधन ने अब की शक्ति और गरिमा को कैसे बढ़ाया है। हे राजन, ये निसंदेह आपके सर्वोत्तम हित में होगा। द्रोण ने सलाह दी कि द्रुपद को बताया जाए कि जो कुछ हुआ है उससे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दोनों कितने खुश हैं। पांडवों को धूमधाम से हस्तिनापुर वापस लाया जाना चाहिए। फिर उन्हें उनके पैटर्नल किंगडम में, पैतृक राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए। ये लोगों की इच्छा थी। पांडव धृतराष्ट्र के अपने ऑफस्प्रिंग संतान से कम उनके पुत्र नहीं हैं। उन्हें उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जब द्रोण ने बोलना समाप्त किया तो कर्ण अपनी सीट से उछल पड़ा। वो अब और सहन नहीं कर सकता था। भारी सांस लेते हुए उसकी बौहें फरोड़, सिकुड़ी हुई, वो थंडर्ड, गरज उठा। यह कितना आश्चर्यजनक है कि ये दोनों तथाकथित मंत्री ऐसी सलाह दें। हालांकि आपने उनका समर्थन किया है, हे राजन, वे आपका भला नहीं चाहते। वे अपने दिलों में विकेडनेस, दुष्टता छिपाते हुए ऐसे शब्द बोलते हैं जो आपके हितों में होने का दावा करते हैं। कर्ण फ्यूम्ड, भड़क उठा। भीष्म और द्रोण की सलाह बेकार थी। एक व्यक्ति का सुख और दुख केवल नियति पर निर्भर करता है। दूसरे व्यक्ति के कार्य किसी तरह से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। सब कुछ फेट, भाग्य द्वारा तय किया गया था। यदि नियति के क्रम में धृतराष्ट्र ने सिंहासन प्राप्त कर लिया था तो कौन इसका विरोध कर सकता था। कर्ण ने गुस्से से भीष्म और द्रोण दोनों को देखा और अपना भाषण समाप्त किया। इन दोनों ने पांडवों के डर से या उनके प्रति पक्षपात के कारण बात की है। हे राजन, अपने मंत्रियों के मोटिव्स को खुद आंकलन करें, फिर वही करें जो आपको ठीक लगे। धृतराष्ट्र शांत रहे, लेकिन द्रोण ने फिर से आवाज उठाई। कर्ण, तुमने केवल पांडवों की ईर्ष्या से बात की है। दुर्योधन के प्रति अटैचमेंट, लगाव के कारण तुम केवल पांडवों को चोट पहुंचाना चाहते हो। तुम्हें जान लेना चाहिए कि मैंने जो कहा है वो निश्चित रूप से इस घर के बेनिफिट के लिए है। यदि हम अन्यथा कार्य करते हैं तो मेरी राय में कुरुओं का एक्सटर्मिनेटेड, विनाश हो जाएगा। विदुर स्थिति को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब बोलने की उनकी बारी थी। वे धृतराष्ट्र के हाव भाव और चुप्पी से देख सकते थे कि वह अनसर्टेन, अनिश्चित है। बुद्धिमान मंत्री खड़े हुए और राजा को संबोधित किया। हे श्रीमान, केयरफुल कंसिडरेशन यानी ध्यानपूर्वक विचार के बाद मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो भीष्म और द्रोण से अधिक आपका मित्र हो। उन्होंने वही कहा है जो आपके निश्चित भले के लिए है, लेकिन आप उनकी सलाह स्वीकार नहीं करते हैं। मूर्ख कर्ण उनसे असहमत हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ केवल आपके कल्याण के लिए है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि उन्होंने आपको कभी भी बुरी सलाह दी हो। वे अनुभवी, बुद्धिमान और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनमें से कोई भी दशरथ के महान पुत्र राम से किसी भी तरह से कम नहीं है। वे आपके पुत्रों और पांडवों को समान दृष्टि से देखते हैं, तो फिर आप उनकी सलाह की उपेक्षा क्यों करते हैं? विदुर ने तब स्थिति पर अपने विचार दिए। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति पार्शियलिटी यानी पक्षपात उनके डाउनफॉल का कारण बनेगा। पांडव शक्तिशाली थे और वे धर्म में स्थिर थे। उन्हें बल से पराजित नहीं किया जा सकता था। वास्तव में वे युद्ध में देवताओं का भी सामना करने में सक्षम थे। शक्तिशाली ध्रुपद के अलावा उनके पास कृष्ण और बलराम सहयोगियों के रूप में थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी। धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर विदुर ने दृढ़ता से कहा, हे राजन, वर्णावत्ता की घटना से आई इल रेप्यूट यानी बुरी प्रतिष्ठा को धो डालें। इस राज्य के नागरिकों को खुश करें, जो न्याय संगत और उचित है वो करें, और पांडवों को उनका राइटफुल यानी न्याय संगत हिस्सा दे।
यदि आप दुर्योधन, शकुनी और कर्ण की पापी सलाह सुनते हैं तो आपका राज्य और सौभाग्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र कुछ मिनटों तक शांत रहे। जितना वो पांडवों की तुलना में अपने पुत्रों की एडवांसमेंट यानी तरक्की चाहते थे, वो विदुर के शब्दों की सच्चाई से इनकार नहीं कर सके। अपना हाथ अपने सेप्टर यानी राजदंड पर रखते हुए उन्होंने कहा, लर्नेड भीष्म, ऋषि द्रोण और आपका इलस्ट्रियस सेल्फ, हे विदुर, आप सभी ने मेरे लिए क्या अच्छा है इसके बारे में सच कहा है। पांडव निश्चित रूप से मेरे पुत्र हैं और इस राज्य के हकदार हैं। जाओ हे विदुर और उन्हें उनकी माता के साथ यहाँ लाओ। स्वर्गीय सुंदरी द्रौपदी को भी लाओ। सौभाग्य से पांडव जीवित हैं। सौभाग्य से उन्होंने द्रुपद की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया है। सौभाग्य से हमारी शक्ति अब बढ़ गई है और सौभाग्य से दुष्ट पुरोचन मर गया है। धृतराष्ट्र ने सभा को बर्खास्त कर दिया। दुर्योधन और कर्ण, दुशासन और अन्य कौरव राजकुमारों के साथ तूफान की तरह बाहर निकल गए। विदुर कौंपिल्य जाने की तैयारी करने के लिए चले गए, जबकि अंधे राजा को उनके सेवकों द्वारा उनके कक्षों में वापस ले जाया गया था। अगली सुबह जल्दी विदुर ने कौंपिल्य राज्य के लिए प्रस्थान किया। वे द्रुपद, पांडवों और द्रौपदी के लिए कई जवाहरात और विभिन्न प्रकार के धन अपने साथ ले गए। हस्तिनापुर की सेना का एक बड़ा दल उनके साथ था जब वे चिकनी वन सड़कों पर अपना रास्ता बना रहे थे। विदुर ने सुना था कि कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए कौंपिल्य गए थे और वे उस ऑल पावरफुल पर्सनालिटी के साथ साथ अपने प्रिय नेफ्यूज यानी भतीजों को देखने की प्रोस्पेक्ट से एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। जब वे कौंपिल्य पहुंचे तो द्रुपद ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया और पांडव उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने आंखों में आंसू लिए उनका अभिवादन किया और उनके चरणों को छुआ। ओल्ड मिनिस्टर ने प्रत्येक भाई को गर्म जोशी से गले लगाया। तब कृष्ण आगे आए और विदुर के सामने झुके, जिन्होंने उन्हें गले लगाया। एक्सटैटिक लव, परमानंद प्रेम की लहर महसूस करते हुए उन्होंने कुछ क्षणों के लिए कृष्ण को देखा और यादव ने उन्हें स्नेह से मुस्कुराया। तब विदुर ने द्रौपदी को हीरे और माणिक से जड़े ब्रिलियंट गोल्डन ऑर्नामेंट्स भेंट किए और द्रुपद को शाइनिंग जेम्स का ढेर दिया। जब ये सब द्रुपद के काउंसिल चेंबर में बैठे थे तो विदुर ने कहा, हे राजन, अपने पुत्रों और मंत्रियों के साथ कृपया धृतराष्ट्र की ओर से लाया गया संदेश सुने। उन्होंने और उनके पुत्रों और मंत्रियों ने बार बार आपके कल्याण के बारे में पूछा है। आपके बिलव्ड फ्रेंड द्रोण ने मानसिक रूप से आपको गले लगाया है और अपना वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स भेजा है। सभी कुरु एल्डर्स हमारे नए गठबंधन से ओवरजॉयड हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें एक नया राज्य मिल गया है। ये सब जानते हुए, हे श्रीमान, कृपया पांडवों को हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। कुरु उन्हें फिर से देखने के लिए लौंग उत्सुक हैं। विदुर ने वर्णन किया कि हस्तिनापुर के लोग अपने नई ब्राइड दुल्हन के साथ भाइयों के लौटने के लिए कितने एंग्शियस थे। उन्हें उम्मीद थी कि पांडव खुद अपने घर को फिर से देखने की इच्छा रख रहे होंगे। क्या द्रुपद उन्हें अपने शहर में धूमधाम से प्रवेश करने की अनुमति देंगे? द्रुपद मुस्कुराए, हे बुद्धिमान विदुर, इन राजकुमारों के लिए अपने एंसेस्ट्रल किंगडम में लौटना निश्चित रूप से उचित है, लेकिन मेरे लिए उन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। उन्हें खुद तय करने दें। हमें कृष्ण से भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा पांडवों के लिए सर्वोत्तम क्या है इसमें इंटरेस्टेड है। कृष्ण ने कहा, मेरे विचार से पांडवों को हस्तिनापुर जाना चाहिए, लेकिन हम सभी को द्रुपद की राय का पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा धर्म के सभी पहलुओं में लर्न्ड है। द्रुपद कृष्ण से सहमत हुए। ये राजकुमार अब मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने कि वासुदेव को हैं। कृष्ण से ज़्यादा कोई उनका वेल विशर नहीं है और वे केवल वही सलाह देंगे जो उनके अपने भले के लिए है। उन्हें हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करने दें। जल्द ही वे जाने के लिए तैयार थे। पांडवों ने द्रुपद और उनके पुत्रों को फॉन्ड फेयरवेल्स दी। वृद्ध राजा और उनकी पत्नी ने आंसू बहाए जब उनकी बेटी कुंती के साथ रथ पर चढ़ी। वे अन्य कुरु बुजुर्गों के साथ महल के बाहर खड़े थे जब पांडव धीरे धीरे शाही राजमार्ग पर शहर के द्वार की ओर बढ़े। कृष्ण अपने स्प्लेंडेड गोल्डन रथ पर उनके साथ हुए और वे बड़े प्लेजर आनंद के साथ वे सभी हस्तिनापुर की यात्रा पर एक साथ गए। उन्होंने इंद्र के शानदार शहर अमरावती में प्रवेश करने वाले सेलेस्टियल्स की एक लाइन की तरह शहर में प्रवेश किया। नागरिक सड़कों पर थ्रॉन्ग्ड खचाखच भरे थे। हर कोई पांडवों को फिर से देखने के लिए लौंग उत्सुक था। वे भाइयों के चारों ओर भीड़ लगा रहे थे। जैसे ही प्रोसेशन जुलूस धीरे धीरे मुख्य सड़क के साथ धृतराष्ट्र के महल की ओर बढ़ा, पांडव लोगों के एक्सक्लेमेशंस, आश्चर्य भरे उद्गार सुन सकते थे।
पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर अंततः लौट आए हैं। वह एग्जॉर्टेड सोल महान आत्मा धर्म के प्रेसेप्ट्स को, सिद्धांतों को जानता है। वह हमें अपने निकटतम रिश्तेदारों की तरह मानता है। आज ऐसा लगता है कि लोगों के प्रिय पांडु स्वयं मन से वापस आ गए हैं। यदि हमने कभी दान दिया है, यदि हमने कभी यज्ञ किया है, यदि हमारे पास कोई एसेटिक मेरिट्स हैं, तो पांडव यहां 100 वर्षों तक रहें। भाइयों ने मुस्कुराया और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद में अपने हाथ उठाए। जब उन्होंने अपने शहर और उसके लोगों को फिर से देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्द ही उन्होंने धृतराष्ट्र और भीष्म को देखा जो उनसे मिलने सड़क पर आए थे। राजा और उनके मंत्री ने पांडवों को गले लगाया, जिन्होंने बदले में अपने बुजुर्गों को ड्यू रेवरेंस, उचित श्रद्धा के साथ अभिवादन किया, उनके चरणों को छुआ और फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर उनके सामने झुके। युधिष्ठिर ने तब राज्य और उसके लोगों के कल्याण के बारे में पूछताछ की और उन्हें बताया गया कि सब कुछ फल फूल रहा था। धीरे धीरे पार्टी धृतराष्ट्र के महल में चली गई। कुरु बुजुर्गों द्वारा वर्शिप किए जाने के बाद कृष्ण उनके पीछे पीछे चले। दुर्योधन की पत्नी दुशाला द्रौपदी और कुंती से मिली और उन्हें गांधारी के क्वार्टर्स में ले गईं। जैसे ही गांधारी ने द्रौपदी को गले लगाया, उन्होंने प्रोफेटिक वॉइस, भविष्य कहने वाली आवाज के बारे में सोचा, जो तब बोली थी जब द्रौपदी पहली बार आग से बाहर आई थी। कहा गया था कि वह दुनिया के क्षत्रियों की मृत्यु का कारण बनेगी। ब्लाइंड फोल्डेड क्वीन ने, आंखों पर पट्टी बांधी हुई रानी ने अपनी ऑस्टेरिटीज, तपस्या के कारण एक शक्तिशाली इनर विजन विकसित कर ली थी। वह समझ सकती थी कि द्रौपदी का भाग्य उसके पुत्रों की डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण बनना था। फिर भी गांधारी ने द्रौपदी के प्रति कोई मैलिस महसूस नहीं किया। उसने खुद को नियति की इवेंचुअलिटी, परिणाम के लिए समर्पित कर दिया था। दुर्योधन दुष्ट और स्वार्थी था। उसके भाई आंख बंद करके उसका अनुसरण करते थे। निश्चित ही वे अपना राइटफुल रिवॉर्ड, उचित प्रतिफल प्राप्त करेंगे। ऑल पावरफुल प्रोविडेंस सब कुछ नियंत्रित करता था। मनुष्य केवल उसकी इंस्ट्रूमेंट्स थे, साधन जो इच्छा और घृणा से प्रेरित थे। रानी ने द्रौपदी को ब्लेसिंग्स दिया और फिर अपनी ओल्ड फ्रेंड कुंती का गर्मजोशी से अभिवादन किया। धृतराष्ट्र के काउंसिल चेंबर में राजा ने कांपती हुई आवाज में पांडवों के सामने बात की। यह खुशी की बात है कि मैं आज पांडु के पुत्रों के साथ यहां बैठा हूं। देवताओं ने निश्चित रूप से कुरुओं पर मर्सीफुल रहे हैं कि ये 5 हीरोइक ब्रदर्स, वीर भाई अभी भी जीवित हैं, ताकि हमारे बीच कोई आगे डिस्प्यूट्स ना हो। मैं पांडवों को आधा राज्य देना चाहता हूं। हे मेरे बच्चे युधिष्ठिर, खांडव प्रस्था जाओ, यह तुम्हारा आधा राज्य होगा, वहां शांति से रहो। भीष्म और विदुर ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कृष्ण, जो सोने और जवाहरात की एक स्प्लेंडिड सीट यानी शानदार सीट पर बैठे थे और जो सभा को रोशन करने वाले सूर्य की तरह दिखाई दे रहे थे, जब उन्होंने राजा का प्रपोजल सुना तो मुस्कुराए। वे उस क्षेत्र को जानते थे जिसे राजा पांडवों को इतनी जेनरसली यानी उदारतापूर्वक दे रहा था। खांडव प्रस्थ एक वास्ट एरिया था और यह निश्चित रूप से आधा राज्य था, लेकिन यह जंगल और रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। वहाँ कोई शहर नहीं थे, यहाँ तक कि कोई सेटलमेंट्स यानी बस्तियाँ भी नहीं थी। हालांकि यह कभी कुरुओं की राजधानी का साइट यानी स्थान था। बहुत पहले एक ऋषि ने उस भूमि को कर्स्ड यानी शाप दिया था, जब उन्हें एक कुरु राजा द्वारा ऑफेंडेड यानी अपमानित महसूस हुआ था। यह अब एक वेस्टलैंड था। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की ओर रिस्पेक्टफुली यानी सम्मानपूर्वक देखा। सेटलमेंट की अनफेयरनेस पर उन्हें कोई एंगर या रिजेंटमेंट महसूस नहीं हुई। उनके बुजुर्ग सुप्रीम का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके आदेशों का बिना सवाल किए पालन किया जाना चाहिए। राजकुमार ने कृष्ण की ओर देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। युधिष्ठिर को यकीन था कि उनकी सहायता से वे खांडव क्षेत्र को हैबिटेबल लैंड यानी रहने योग्य भूमि बनाने में सक्षम होंगे। पाम्स फोल्डेड, पांडव ने धृतराष्ट्र के गिफ्ट यानी उपहार को स्वीकार किया। ऐसा ही होगा मेरे स्वामी। अगले दिन राजा ने युधिष्ठिर के कॉरोनेशन यानी राज्याभिषेक की व्यवस्था की। सभी पॉम एंड सेरेमनी यानी धूमधाम और समारोह के साथ राजकुमार खांडव प्रस्थ के राजा बन गए। व्यासदेव रिचुअल्स करने के लिए समय पर उपस्थित हुए। राज्याभिषेक के बाद पांडवों ने प्रस्थान करने की व्यवस्था की। देवताओं की वर्शिप करने और करु बुजुर्गों से अपनी लीव लेने के बाद वे कृष्ण के हेड यानी नेतृत्व में अपने प्रोसेशन के साथ चले गए। सेज व्यासदेव भी उनके साथ थे। जब उन्होंने खांडव के नॉर्दर्न रीजन की यात्रा की, उनकी असिस्टेंस यानी सहायता से भाइयों ने एक शहर की फाउंडेशन रखने के लिए भूमि के एक ऑस्पिशियस ट्रैक्ट यानी शुभ हिस्से का चयन किया।
उन्होंने देवताओं की प्रेजेंस को इन्वोक करने के लिए अप्रोप्रिएट वैदिक रिचुअल्स यानी उचित वैदिक अनुष्ठान किए। फिर कृष्ण ऋषि के साथ बैठे और इंद्र को समंड किया। देवता आग की तरह ब्लेजिंग यानी दहकते हुए प्रकट हुए। वे कृष्ण के सामने बो यानी झुके और पूछा, हे मेरे स्वामी, इस समय मैं आपके लिए क्या करूं? कृष्ण ने उनसे पांडवों के लिए एक शहर बनाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने इंद्र से अपनी हेवनली नेक्टर को भूमि पर स्प्रिंकल यानी छिड़कने के लिए कहा, ताकि यह फिर से रिच एंड फर्टाइल यानी समृद्ध और उपजाऊ बन जाए। ऐसा ही हो, कहते हुए इंद्र ने विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट को बुलाया। इंद्र के द्वारा इंस्ट्रक्टेड किए जाने के बाद उन्होंने शहर पर काम शुरू किया। साइट के चारों ओर ग्रेनाइट वॉल्स, ग्रेनाइट की दीवारें आसमान तक उठीं। विश्वकर्मा ने सफेद पैलेसेस यानी महलों और मैंशंस का निर्माण किया, जिनकी खिड़कियां डिवाइन ईगल यानी गरुड़ के आउटस्ट्रेच्ड विंग्स यानी फैले हुए पंखों की तरह दिखती थीं। शहर को मैसिव डार्क गेट्स यानी विशाल काले द्वारों द्वारा संरक्षित किया गया था, जो क्लाउड्स यानी बादलों से मिलते जुलते थे। कोई वेपन यानी हथियार उन पर हमला नहीं कर सकता था। डेडली डार्ट्स यानी घातक डार्ट्स और अन्य मिसाइलें डिफेंसिव रैम्पार्ट्स यानी रक्षात्मक प्राचीर के शीर्ष के साथ रखे गए थे। टोरेट्स यानी बुर्ज पावरफुल मैन यानी शक्तिशाली पुरुषों से भरे हुए थे, जो सभी वॉरफेयर यानी युद्ध कला में हाईली ट्रेंड यानी उच्च प्रशिक्षित थे, और उनके निपटान में सभी वेपन्स यानी हथियार थे। शहर को फिर डिलाइटफुल वुड्स यानी सुखद जंगल से घिरा हुआ था, जो ब्लॉसमिंग और फ्रेग्रेंट पेड़ों से भरे हुए थे। हर जगह स्वॉन्स यानी हंसों और लोटस फ्लावर्स यानी कमल के फूलों से भरे लेक्स यानी झीलें थीं। शहर की सड़कें वाइड यानी चौड़ी और वेल डिजाइंड थीं। उनके बीच प्लेजेंट ग्रोव्स यानी सुखद कुंज और गार्डन्स थे। वास्ट पब्लिक कंकोर्सेस यानी विशाल सार्वजनिक चौराहों में प्लेजर हाउसेस यानी मनोरंजन गृह खड़े थे, और विष्णु और हेवनली डेटीज यानी स्वर्गीय देवताओं को समर्पित काउंटलेस टेम्पल्स यानी असंख्य मंदिर थे। पांडवों का अपना महल हेवनली माउंट मेरू जैसा दिखाई देता था। हर ऑपुलेंस से भरा यह शहर के सेंटर यानी केंद्र में वॉरियर्स यानी योद्धाओं के गैरिसन से घिरा हुआ था। जल्द ही ब्राह्मण्स शहर की ओर अट्रैक्टेड यानी आकर्षित होने लगे, जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाने लगा था। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थान खोले, जिन्होंने उन्होंने सभी वैदिक साइंसेस यानी वैदिक विज्ञानों को पढ़ाया। वैश्य भी अपना माल बेचकर पैसा कमाने की होप यानी आशा में आने लगे। धीरे धीरे क्राफ्टमैन यानी कारीगर और आर्टिजन्स यानी शिल्पकार आए, और थोड़े ही समय में शहर पायस सिटीजन्स यानी धर्मी नागरिकों से पॉपुलेटेड यानी आबाद हो गया। यह हेवंस यानी स्वर्ग में अमरावती जैसा दिखाई देता था। युधिष्ठिर और उनके भाइयों द्वारा जस्टिस और कंपैशन के साथ रूल्ड किए जाने के कारण इंद्रप्रस्थ के लोगों के पास वो सब कुछ था जो वे डिजायर्ड यानी चाहते थे। वे पांडवों को अफेक्शनेट फादर्स यानी स्नेही पिताओं के रूप में मानने लगे। पांडवों के लिए दोस्ती के कारण कृष्ण कुछ समय तक शहर में रिमेंड यानी रहे। अर्जुन और कृष्ण विशेष रूप से क्लोज यानी करीबी थे, और उन्होंने बहुत समय एक साथ बिताया। द्रौपदी भी कृष्ण की सेवा करने का हर अवसर लेती थीं, और वह उनके लिए बहुत डियर यानी प्रिय हो गई। कृष्ण के डिपार्चर के कुछ दिनों बाद सेलेस्टियल सीयर यानी द्वद्रष्टा नारद इंद्रप्रस्थ आए। वेल नोन ऋषि यानी सुप्रसिद्ध ऋषि को देखकर, जो एक ब्लैक डियर स्किन यानी काले मृगचर्म में ड्रेस्ड यानी पहने हुए और उनके गोल्डन हेयर उनके सिर पर नॉटेड यानी गांठदार थे, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उतरे और अपने ओबिसेंसेस यानी आदर अर्पित किया। फिर उन्होंने नारद को जवाहरतों से जड़ी एक फाइन गोल्डन सीट यानी उत्तम सुनहरी सीट भेंट की, और पर्सनली उन्हें सेक्रेट अर्घ यानी पवित्र अर्घ भेंट किया। राजा युधिष्ठिर ने ऋषि के पैर धोए और जेंटल वर्ड्स के साथ उनका वेलकम किया। युधिष्ठिर के कमांड पर द्रौपदी ऋषि के सामने आई और फोल्डेड पाम्स के साथ खड़ी हुई। नारद ने ब्यूटीफुल क्वीन को ब्लेसिंग्स दिया और फिर उन्हें डिसमिस्ड कर दिया। जब द्रौपदी अपने क्वार्टर्स में लौट आई तो नारद ने कहा, ये इलस्ट्रियस प्रिंसेस आप सभी की वेडेड वाइफ है। आपको एक नियम स्थापित करना होगा ताकि उसके ऊपर आप लोगों के बीच कोई डिसेंशन ना हो। सुनिए, जैसा कि मैं आपको सुंद और उपासुंद नामक दो सेलिब्रेटेड एसुरास का एंशिएंट हिस्ट्री बताता हूं। दोनों असुर दानववास सेलेस्टियल डीमंस की शक्तिशाली जाति से संबंधित थे। वे दोनों निकुंभा देवताओं के डेडली एनिमी के पुत्र थे। भाई दो में विभाजित एक व्यक्ति की तरह थे। वे एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ घूमते थे। वे हमेशा सेम पर्पस को एंटरटेन करते थे और हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों में हमेशा एक दूसरे के इक्वल थे। रिजिड ऑस्टेरिटीज के उनके लंबे अभ्यास के वर्च्यू से सुंद और उपासुंद एक्सट्रीमली पावरफुल बन गए।
ब्रह्मा से एक बूंद प्राप्त करने के बाद कि वे केवल एक दूसरे के हाथों ही मर सकते थे, उन्होंने यूनिवर्स को टेरराइज करने के लिए स्वतंत्र महसूस किया। देवता उन्हें चेक नहीं कर सके। अंत में ब्रह्मा ने उन्हें डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका डिवाइस किया। उन्होंने इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी की एक महिला बनाई जिसका नाम उन्होंने तिलोत्तमा रखा। ब्रह्मा के ऑर्डर पर यह अप्सरा एक दिन दोनों भाइयों के सामने गई जब वे नशे में थे। उसके फॉर्टलेस फॉर्म को उनके सामने ग्रेसफुली चलते हुए देखकर दोनों भाइयों ने तुरंत उसे डिजायर किया। वे आर्ग्यू करने लगे, यह महिला मेरी पत्नी और तुम्हारी बहन होगी। नहीं भाई, मैंने उसे पहले देखा, वो मेरी है। बहस गर्म होगी और जल्द ही वे अपने फियर्स वेपन्स के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। अंत में उन्होंने साइमल्टेनियसली अपने विशाल क्लब्स गदाओं से एक दूसरे को स्मैश्ड कर दिया और दोनों जमीन पर मत गिर गए। नारद ने निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार वे दोनों असुर, हालांकि एवर यूनाइटेड और सेम डिजायर्स है इंस्पायर्ड, एक महिला के खातिर एक दूसरे को मार डाला। आपको एक एग्रीमेंट करना होगा ताकि आप लोगों के बीच ऐसा कोई क्वारल ना हो। पांडवों ने ऋषि की प्रेजेंस में एक दूसरे से कंसल्ट किया। अंत में वे सहमत हुए कि वे प्रत्येक द्रौपदी के साथ एक निश्चित अमाउंट ऑफ टाइम बिताएंगे। यदि उनमें से किसी ने दूसरे को देखा जब वह उसके साथ अलोन था तो एक सीवियर कॉन्सिक्वेंस होगा। अपराधी को 1 साल के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा और उस समय के दौरान द्रौपदी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना होगा। पांडवों द्वारा इस नियम को बनाने के बाद नारद ने अपनी विदाई ली, उनकी आंखों के सामने डिसअपियरिंग होते हुए। ध्यान से अपने अग्रीमेंट को रखते हुए भाई इंद्रप्रस्थ में शांति से लिव करते रहे।